क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हर भारतीय के मन में उठता रहा है। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं, बल्कि हमारी गहरी आस्था और विश्वास का भी प्रतीक है। जब हम विज्ञान और तर्क की दुनिया में रहते हैं, तो हर चीज का प्रमाण खोजते हैं। हम सबूत मांगते हैं, तथ्य जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें, कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो प्रमाणों से परे, दिल और आत्मा से जुड़े होते हैं। हनुमान जी की उपस्थिति का प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। यह आस्था और प्रमाण के बीच का एक सुंदर सेतु है, जहां तर्क शायद रुक जाता है, पर विश्वास एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है और हमें गहरे आध्यात्मिक अनुभव कराता है। आज की पीढ़ी जो हर चीज को गूगल पर सर्च करती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखती है, उसके लिए यह मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उनके मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या कोई हजारों साल तक भौतिक शरीर में जीवित रह सकता है। लेकिन भारत की भूमि चमत्कारों और रहस्यों की भूमि है। यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा में शरीर की नश्वरता के साथ साथ आत्मा की अमृता और कुछ विशेष आत्माओं के चिरंजीवी होने की अवधारणा भी गहराई से समाई हुई है। इसलिए जब हम हनुमान जी के जीवित होने की बात करते हैं, तो हम केवल एक भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ऐसी दिव्य चेतना की बात कर रहे होते हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना किसी खजाने की खोज करने जैसा है। इसके लिए हमें पौराणिक ग्रंथों के पन्ने पलटने होंगे, लोक कथाओं की गलियों में घूमना होगा और संतों महात्माओं के अनुभवों को सुनना होगा। हमें यह समझना होगा कि हनुमान जी का अस्तित्व केवल रामायण काल तक सीमित नहीं है। उन्हें कलयुग के देवता भी कहा जाता है, जो इस युग में सबसे सक्रिय और जागृत देव हैं। उनकी उपस्थिति की कहानियां भारत के कोने कोने में सुनाई देती हैं, कहीं पहाड़ों में, कहीं जंगलों में, तो कहीं भक्तों के हृदय में। यह यात्रा हमें विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिकता के एक नए आयाम से परिचित कराएगी। तो आइए इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर पर चलें। हम जानेंगे कि चिरंजीवी होने का असली मतलब क्या है। हम उन कथाओं और मान्यताओं को खंगालेंगे जो हनुमान जी के आज भी हमारे बीच होने का संकेत देती हैं। हम विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे और अंत में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हनुमान जी का जीवित होना हमारे लिए क्या मायने रखता है और हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। यह खोज केवल एक पौराणिक रहस्य को उजागर करने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और भक्ति को जगाने की भी है। हनुमान जी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके अद्भुत चरित्र को जानना होगा। वह केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का एक अभिन्न अंग है। हनुमान जी पवन देव के पुत्र हैं और भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनके पास असीम शक्ति है। वह एक ही छलांग में विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं, पूरे पर्वत को अपने हाथ पर उठा सकते हैं और अपना आकार इच्छानुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उनकी गदा का प्रहार शत्रुओं के लिए काल के समान होता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा भावना है। वह श्री राम के परम भक्त हैं और उनका पूरा जीवन प्रभु की सेवा में ही समर्पित रहा। रामायण में हनुमान जी का किरदार कहानी को एक नई दिशा देता है। जब पूरी वानर सेना निराश हो चुकी थी, तब हनुमान जी ही थे जिन्होंने अपनी शक्तियों को याद कर सीता माता की खोज का बीड़ा उठाया। लंका में उन्होंने जो वीरता दिखाई वह अद्भुत है। उन्होंने अकेले ही पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और पूरी लंका में आग लगा दी। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वह संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए। ये सभी प्रसंग दिखाते हैं कि वह केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और संकट के समय सही निर्णय लेने वाले संकट मोचन भी हैं। उनकी भक्ति में कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, केवल समर्पण है। हनुमान जी का चरित्र गुणों का भंडार है। उनमें बल के साथ विवेक है, पराक्रम के साथ विनम्रता है और ज्ञान के साथ भक्ति है। वह एक महान विद्वान, संगीतज्ञ और योगी भी हैं। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। वह स्वयं को हमेशा राम का दास ही कहते हैं।
उनका यही गुण उन्हें सबसे अलग और पूजनीय बनाता है। वह हमें सिखाते हैं कि असली बड़प्पन शक्ति का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव में है। इसीलिए भारत के हर गांव, हर शहर में उनके मंदिर मिलते हैं और बच्चे बच्चे की जुबान पर जय हनुमान का नारा रहता है। उनका महत्व केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है। उन्हें कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि जहां भी सच्ची श्रद्धा से राम कथा या राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। वह भक्तों की रक्षा करने और उनके संकटों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका चरित्र हमें यह प्रेरणा देता है कि भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलकर कोई भी साधारण जीव असाधारण बन सकता है। हनुमान जी शक्ति और भक्ति के संतुलन का सबसे उत्तम उदाहरण हैं, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। हनुमान जी के जीवित होने की मान्यता का आधार है उनका चिरंजीवी होना। चिरंजीवी संस्कृत का शब्द है जो चिरम यानी लंबे समय तक और जीवी यानी जीवित रहने वाला, इन दोनों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है जो इस कल्प के अंत तक अपने शरीर के साथ इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। भारतीय पौराणिक कथाओं में अमृतत्व दो प्रकार का होता है। एक, आत्मा का अमृतत्व जो हर जीव को प्राप्त है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। दूसरा, भौतिक शरीर के साथ लंबे समय तक जीवित रहने का वरदान, जो कुछ विशेष दिव्य आत्माओं को ही प्राप्त है। हनुमान जी इन्हीं विशेष आत्माओं में से एक हैं, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को कई देवताओं से यह वरदान मिला था। जब वह बालक थे और सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आकाश में उड़ गए थे, तब इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिससे वह मूर्छित हो गए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव ने संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान जी को पुनः जीवित किया और उन्हें अनेक शक्तियों के साथ चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया। स्वयं माता सीता ने भी अशोक वाटिका में हनुमान जी को अजर अमर और सदा ऊर्जावान रहने का आशीर्वाद दिया था। इन वरदानों के कारण ही यह माना जाता है कि हनुमान जी आज भी सशरीर इस धरती पर विद्यमान हैं। हनुमान जी अकेले चिरंजीवी नहीं हैं। धर्म ग्रंथों में कुल 7 और कहीं कहीं 8 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। इनके नाम एक श्लोक में पिरोए गए हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। इसका अर्थ है 1 अश्वत्थामा, 2 राजा बलि, 3 वेदव्यास, 4 हनुमान, 5 विभीषण, 6 कृपाचार्य, 7 भगवान परशुराम। ये 7 चिरंजीवी हैं। इन सभी पात्रों के चिरंजीवी होने के पीछे कोई न कोई विशेष कारण और उद्देश्य है। उदाहरण के लिए अश्वत्थामा को श्राप के कारण भटकना है, तो वहीं वेद व्यास को धर्म का ज्ञान बनाए रखने के लिए और हनुमान जी को राम भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर रहना है। चिरंजीवी होने का अर्थ केवल लंबी आयु पाना नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य भी है। इन पात्रों की उपस्थिति का उद्देश्य धर्म, ज्ञान और संतुलन को बनाए रखना है। हनुमान जी के संदर्भ में उनका चिरंजीवी होना भक्तों के विश्वास को बल देता है। यह आश्वासन देता है कि जब भी धर्म पर संकट आएगा या कोई भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारेगा, तो उसकी सहायता के लिए हनुमान जी अवश्य पहुंचेंगे। उनका चिरंजीवी होना इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और सेवा का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। यह एक ऐसी अमर यात्रा है जो युगों युगों तक चलती रहती है और भक्तों को प्रेरणा देती रहती है। हनुमान जी के आज भी जीवित होने के प्रमाण केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि भारत की लोक कथाओं और लोगों के अनुभवों में भी बिखरे पड़े हैं। ऐसी अनगिनत मान्यताएं और प्रसंग हैं जो इस विश्वास को और भी पक्का कर देते हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यताओं में से एक गंधमादन पर्वत से जुड़ी है। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इसी पर्वत पर निवास करते हैं और यहीं रहकर राम भक्ति में लीन रहते हैं। कई साधकों और योगियों ने इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को महसूस करने का दावा किया है। यह स्थान आज भी रहस्य और आध्यात्मिकता से घिरा हुआ है और माना जाता है कि केवल शुद्ध मन वाले लोग ही उनकी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं।
महाभारत काल में भी हनुमान जी की उपस्थिति के स्पष्ट प्रसंग मिलते हैं। एक कथा के अनुसार जब भीम अपनी शक्ति के अहंकार में चूर थे तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला जिसने अपनी पूंछ रास्ते में फैला रखी थी। भीम ने उसे पूंछ हटाने को कहा, पर उस वानर ने कहा कि वह बूढ़ा है और पूंछ नहीं हटा सकता, तुम ही हटा दो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और उन्होंने क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और उनका अहंकार तोड़ा। इसी तरह अर्जुन के रथ के ध्वज पर भी हनुमान जी स्वयं विराजमान थे और उन्होंने पूरे युद्ध में उनकी रक्षा की। भारत के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जो हनुमान जी की उपस्थिति की गवाही देती हैं। श्रीलंका के जंगलों में एक कबीले के लोग खुद को मातंग कहते हैं और दावा करते हैं कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं और उन्हें कुछ ब्रह्म ज्ञान देकर जाते हैं। इसी तरह कई संतों और साधकों ने अपने जीवन में हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने या उनकी कृपा का अनुभव करने की बात कही है। प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी की कृपा से ही प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। नियम करोली बाबा जैसे आधुनिक काल के संत भी हनुमान जी के महान भक्त थे और उनके जीवन से जुड़े कई चमत्कार हनुमान जी की कृपा से ही जोड़े जाते हैं। ये सभी कथाएं और अनुभव इस बात का संकेत देते हैं कि हनुमान जी की उपस्थिति केवल एक पौराणिक विश्वास नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यह हमें बताता है कि वह आज भी सूक्ष्म रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। जहां भी राम नाम का संकीर्तन होता है, जहां भी रामायण का पाठ होता है, वहां उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। कहते हैं कि वह गुप्त रूप में वहां बैठकर राम कथा का आनंद लेते हैं। यह विश्वास भक्तों को एक अद्भुत शक्ति और सुरक्षा का एहसास कराता है। उन्हें लगता है कि संकट मोचन हनुमान हमेशा उनके साथ हैं, उनकी हर पुकार सुन रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। जब हम हनुमान जी के चिरंजीवी होने की बात को विज्ञान के तराजू पर तौलते हैं तो हमें एक सीधी और सपाट दीवार दिखाई देती है। आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार किसी भी जैविक शरीर का हजारों वर्षों तक जीवित रहना असंभव है। हमारे शरीर की कोशिकाएं एक निश्चित समय के बाद बूढ़ी होने लगती है और अंततः शरीर नष्ट हो जाता है। विज्ञान ऊर्जा के संरक्षण के नियम को मानता है, लेकिन किसी एक भौतिक शरीर के अमर होने की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए यदि कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछेगा तो उसका जवाब नहीं में ही होगा। विज्ञान के लिए हनुमान जी का अस्तित्व एक पौराणिक कथा या मिथक है जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या विज्ञान ही सब कुछ है? विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान केवल उसी चीज को मानता है जिसे वह देख सकता है, माप सकता है या प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकता है। जो चीजें इन पैमानों से परे हैं, जैसे कि आत्मा, चेतना और दिव्य ऊर्जा, विज्ञान उनके बारे में मौन हो जाता है। यहीं पर आस्था और आध्यात्मिकता का क्षेत्र शुरू होता है। आस्था प्रमाण नहीं मांगती, वह अनुभव करती है। हो सकता है कि हनुमान जी का शरीर उन पंचतत्वों से न बना हो जिनसे हमारा शरीर बना है। हो सकता है कि उनका शरीर एक चिन्मय या दिव्य शरीर हो जिस पर समय और भौतिक नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग इस विषय को एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। उनके अनुसार हनुमान जी का जीवित होना एक प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि उनके गुण जैसे भक्ति, सेवा, शक्ति और विनम्रता अमर हैं। जब तक संसार में ये आदर्श जीवित रहेंगे, तब तक हनुमान जी भी जीवित रहेंगे। जब भी कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है या अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करता है, तो उसके भीतर हनुमान जी का ही अंश जागृत होता है। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी का जीवित होना एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक रहता है। इसलिए विज्ञान और विश्वास को एक दूसरे का दुश्मन समझने की बजाय हमें उन्हें एक दूसरे का पूरक समझना चाहिए। विज्ञान हमें भौतिक संसार के नियम समझाता है, जबकि विश्वास हमें उन नियमों से परे आध्यात्मिक सच्चाइयों का अनुभव कराता है। यह संभव है कि भविष्य में विज्ञान चेतना और ऊर्जा के ऐसे रूपों की खोज कर ले
जिन्हें आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हनुमान जी का अस्तित्व हमारे लिए विश्वास का विषय बना रहेगा। यह एक ऐसा विश्वास है जो हमें तर्क से परे जाकर हृदय से जुड़ने और एक उच्चतर शक्ति में यकीन करने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी के जीवित होने का वास्तविक अर्थ उनके भौतिक शरीर की उपस्थिति से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी केवल एक वानर रूपी देवता नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा और एक जागृत चेतना का प्रतीक हैं। वह उस प्राण शक्ति के प्रतीक हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो हर जीव के भीतर सांस के रूप में मौजूद है। पवन पुत्र होने के नाते उनका संबंध सीधे तौर पर प्राण से है। जैसे प्राण के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही हनुमान जी की कृपा के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना अत्यंत कठिन माना जाता है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि हम उस दिव्य ऊर्जा का आह्वान कर रहे होते हैं। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह पंक्ति केवल एक आश्वासन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह है। हनुमान जी का नाम जपने से हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे मन और शरीर के रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि हनुमान जी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में भी सहायता करते हैं। वह मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक की यात्रा में एक रक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। हनुमान जी का जीवित होना इस बात का भी प्रतीक है कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग कभी पुराना नहीं होता। वह हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल कर्मकांडों की नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी सरल और निश्चल भक्ति की आवश्यकता होती है। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, जहां भक्त खुद को सेवक और भगवान को अपना स्वामी मानता है। इस भाव में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। जब अहंकार शून्य हो जाता है, तभी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। हनुमान जी का अमृतत्व इसी अहंकार रहित चेतना का अमृतत्व है, जो आज भी साधकों को प्रेरित करती है। इसलिए जब कोई पूछता है कि क्या हनुमान जी जीवित हैं, तो आध्यात्मिक उत्तर होगा हाँ, वह जीवित हैं। वह हर उस सांस में जीवित हैं जो हम लेते हैं, हर उस धड़कन में जीवित हैं जो राम नाम सुनकर तेज हो जाती है, और हर उस सेवा कार्य में जीवित हैं जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। उन्हें बाहर ढूंढने की बजाय हमें उन्हें अपने भीतर खोजने की आवश्यकता है। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाकर, अपनी भक्ति को निस्वार्थ बनाकर और अपने जीवन को सेवा में लगाकर हम सब अपने भीतर के हनुमान को जागृत कर सकते हैं। यही उनके जीवित होने का असली आध्यात्मिक रहस्य है। इस पूरी चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हनुमान जी का जीवित होना केवल एक शारीरिक घटना का विषय नहीं है, बल्कि यह आस्था, आध्यात्मिकता और प्रेरणा का एक गहरा संगम है। चाहे वह गंधमादन पर्वत पर सशरीर विराजमान हो, या ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त हों, या फिर एक आदर्श के रूप में हमारे दिलों में बसते हों, हर रूप में उनका अस्तित्व सत्य है। उनका असली अमृतत्व उनके भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि उनके उन गुणों में निहित है जो युगों युगों से मानवता को रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी शक्ति, उनकी विनम्रता और उनकी स्वामी भक्ति, यही वे गुण हैं जो उन्हें चिरंजीवी बनाते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि हम अपनी असीम शक्तियों को कैसे पहचानें और उन्हें सही दिशा में कैसे लगाएं। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाई थी। उसी तरह हनुमान जी का चरित्र हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को याद दिलाता है। हम सबके भीतर एक हनुमान छिपा है, जो मुश्किलों का पहाड़ देखकर डर जाता है, लेकिन अगर उसे उसकी क्षमताओं का एहसास कराया जाए तो वह समुद्र भी लांघ सकता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति शारीरिक बल नहीं, बल्कि अटूट भक्ति और विश्वास है। यही विश्वास हमें जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस देता है। आज के इस आधुनिक युग में, जहां युवा अक्सर दिशाहीन और तनावग्रस्त महसूस करते हैं, हनुमान जी का चरित्र एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। वह हमें सेल्फलेस सर्विस यानी निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाते हैं।
वह हमें सिखाते हैं कि सफलता का शिखर छूने के बाद भी विनम्र कैसे रहा जाए। वह हमें एक अच्छा शिष्य, एक वफादार मित्र और एक समर्पित सेवक बनना सिखाते हैं। उनका जीवन प्रबंधन का एक उत्तम पाठ है, कैसे सीमित संसाधनों में, विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम उनके इन गुणों में से कुछ को भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। अतः अगली बार जब आपके मन में यह प्रश्न उठे कि क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं, तो इसका उत्तर बाहर नहीं, अपने भीतर खोजिएगा। जब भी आप किसी की मदद के लिए निस्वार्थ भाव से हाथ बढ़ाएंगे, जब भी आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करेंगे और जब भी आप अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाएंगे, तो समझिएगा कि हनुमान जी आप ही के भीतर जीवित हैं। उनका अमृतत्व एक संदेश है, शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और महान आदर्श हमेशा अमर रहते हैं। आइए हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन को हनुमान जी की तरह सार्थक बनाएं।